दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। आज बंगाल के रुझानों को देखने के बाद यह बात कह पाना बहुत ही आसान लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मनमाने तरीकों ने, पंचायत चुनाव में की गई गुंडेगर्दी ने, इस सारी चीज़ों ने बंगाल में रिफ्लेक्ट किया है। और हम लोग लगातार कह रहे थे कि सरकार मनमानी करती है तो उसका भी समय आता है, और वो समय आज दिख रहा है। जब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, ऐसे समय में कोरोना से लोग मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में बड़ी बड़ी बातें रेल रहे थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे, रैलियाँ कर रहे थे और उत्तर प्रदेश को सबसे शानदार बता रहे थे अपने कार्यकाल को। लेकिन जनता ने उनकी बातों को नकार दिया, नहीं सुना, न माना, न समझा। उसका असर जो भी हो, लेकिन वो साफ दिख रहा है। जिस भाजपा ने लगातार 200 से अधिक सीटों का दावा किया, अमित शाह लगातार बिहार को छोड़ करके बंगाल में डटे रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और अब जरा जानिए इसका असर क्या पड़ेगा। यूपी में पंचायत चुनाव में जो मनमानी की गई है, सरकार ने जिस तरीके की राजनीति खेली है, उसका असर भी दिखने लगा है। अब तो यूपी में भी दिखेगा। यूपी में 3 विधायकों के निधन हुए हैं और उपचुनाव अगर चुनाव से पहले होंगे तो उसमें ही स्पष्ट हो जाएगा। लोगों की नाराजगी, लोगों के गुस्से अभी भी शांत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 1000 शिक्षकों के निधन की खबर पूरे देश को हिला देती है, लेकिन योगी की सरकार को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें चुनाव चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए। हालांकि विपक्ष भी इसके लिए दोषी है। विपक्ष भी बोलता तब है जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो चूंकि सरकार केंद्र की है तो उसे फेवर करना ही करना है। उसने कल जिन आधारों पर मतगणना की स्वीकृति दी है, वो कोई मतगणना पर कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन को फिर चिल्लाना पड़ रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अब और योगी सरकार के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि जितनी मौतें हो रही हैं उसके लिए सरकार कहीं न कहीं से जिम्मेदार है। सरकार का चुनाव नहीं कराती तो आज बड़ी संख्या में लोगों की जानें बच जाती और यूपी शांत रहता, सुरक्षित रहता, खुशहाल रहता। लेकिन बातें करनी है तो बातों के लिए जान तो जाना ही है। दोस्तों, आज मेरा जो आकलन है, जो समझदारी है, जो आज आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा नेचर, पोल टॉक का नेचर शुरू से केवल एग्जिट पोल चुनाव कवर करना ही रहा है। हमने इस बार बंगाल का चुनाव नहीं कवर किया, लेकिन हमने कहा था कि भाजपा 4 से 40 होगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। हालांकि लोगों ने नकार दिया था, आज परिणाम सामने है। तो हमने यूपी पंचायत का चुनाव इसलिए कवर किया क्योंकि पंचायत चुनाव में इस बार सरकार मनमानी कर रही है, और उस मनमाने का नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। अब अखिलेश यादव खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। टीएमसी की पार्टी को इनके कई नेताओं ने जाकर के रैली में समर्थन दिया, वहाँ तेजस्वी यादव ने भी इनको समर्थन दिया। अब ममता बनर्जी की जीत के बाद ये साफ हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी, झारखंड में जिस तरीके से झामुमो ने किया, हरियाणा में कांग्रेस सरकार भले नहीं बना पाई, लेकिन उसने वापस आया। झामुमो की सरकार बनती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनती है, बिहार में नीतीश कुमार की बनती है, और अब बंगाल में टीएमसी की, और तमिलनाडु में डीएमके की। इस तरीके से जो सरकारें बन रही हैं, कहीं भाजपा का उसमें कोई रोल नहीं दिख रहा है। बिहार में केवल भाजपा का रोल है, बाकी इन सभी राज्यों में लगातार भाजपा को नुकसान हो रहा है। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं, और वो राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है और हालत खराब हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई काम नहीं, बस बकवासबाजी पूरी तरह से चरम पर है। हम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट, हर जिले की खबर दिखाएंगे आपको, आपको लगातार अपडेट करेंगे और इनकी इस बार बखिया उधेड़ देंगे। सरकार ने जितने दावे किए हैं, एक भी काम नहीं हुआ है, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे और एग्जिट पोल भी मिलेगा। उसके लिए लगातार पोल टॉक देखते रहिए। पंचायत चुनाव जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा मसला था, उससे हम दूर नहीं जा रहे हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन सरकार को सबक सिखाने के लिए, सरकारों को ठीक करने के लिए जनता को आगे आना होता है, और बंगाल में यह तय हो गया। बंगाल में बीजेपी के 3 से जो 40 हुई हैं, 50 हुई हैं, 60 सीटें दिख रही हैं, उसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो विकल्प था वो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने वहाँ पर हथियार डाल दिए थे, और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है। तो उसमें कोई बहुत खुशहाली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दावे फंस हुए हैं। इससे अखिलेश यादव मजबूत हुए हैं। उन्हें लगा है कि जिस तरीके से बिहार में राजद बड़ी पार्टी बनती है, बंगाल में ममता बनर्जी बनती हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनती है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बनती है,
ऐसे में अब अखिलेश यादव के मन में भी उत्साह बढ़ा है कि अब विपक्ष में उनकी भी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि भाजपा हर स्टेट में चुनाव जीतती चली जा रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि विपक्षी पार्टियां अपने घर में घुस गईं, बिल में घुस गईं, बोलना तक नहीं मुनासिब समझा। अब उनकी आवाज़ें बुलंद होंगी। अब उन्हें लग रहा है कि अब अगर मुद्दों की बात करेंगे तो चुनाव जीतना आसान होगा। इससे नुकसान तो योगी को हुआ है और फायदा अखिलेश को हुआ है। मनोवैज्ञानिक रूप से अब योगी आदित्यनाथ का दबाव बढ़ेगा और गलतियां खूब हो रही हैं, अब उसका उन्हें समीक्षा भी करना आवश्यकता होगी। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।